is a classic case of mismanagement of economy on all fronts. Brainless decision, illogical justifications, ये सारी चीजें मिला के अगर आप इसको देखेंगे, इट्स ए क्लासिक मैन मेड क्राइसिस, जो शायद हमारे यहाँ भी बहुत से लोग कोविड के समय में कह रहे थे कि सरकार को नोट छाप देने चाहिए, सरकार को टैक्स कम कर देने चाहिए क्योंकि आमदनी घट गई है। श्रीलंका ने वो सब किया और आज हमारे सामने श्रीलंका का केस है, और थैंकफुली भारत सरकार ने इन सब एडवाइजर्स की बात नहीं सुनी और आज शायद भारत बच गया। अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो गवर्नेंस का मतलब पॉपुलिज्म समझती हैं, फ्री बिजली दे दो, फ्री पानी दे दो, फ्री ये कर दो, फ्री वो कर दो। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं, हमें समझना पड़ेगा इस बात को लेके। और अगर हम इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो जो हालत श्रीलंका की हुई है वो देश की हो जाती। मैं 2-3 उदाहरण दूंगा। जब क्राइसिस था तब हम ये कह रहे थे कि भारत सरकार को करेंसी नोट छाप देने चाहिए, लिक्विडिटी बढ़ा देनी चाहिए ताकि लोगों के हाथ में परचेसिंग पावर आ जाए और लोग सामान खरीद सके, क्योंकि जॉब चले गए हैं और लोगों के पास पैसा नहीं है। हमें लोगों के हाथ में, जैसे बाकी देशों ने दिया, हम भारत के लोगों के हाथ में 5-5, 10-10 हजार रुपए पर मंथ दे दें। अगर भारत सरकार ये कर देती, जो हमारे कुछ खास इकोनॉमिस्ट, खासकर ऑपोजिशन के इकोनॉमिस्ट थे, वो ये एडवाइस दे रहे थे लिक्विडिटी बढ़ा दो, लोगों के हाथ में परचेसिंग पावर दे दो, डिमांड क्रिएट होगी वगैरह वगैरह, तो जो आज बर्बादी श्रीलंका की हुई है भारत की हो जाती। क्योंकि आपके पास सरप्लस कैश आ गया बाजार में, सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट आपके आज भी हैं, इन्फ्लेशन इतना बढ़ जाता कि आम आदमी बर्बाद हो जाता। पहली बात। दूसरी बात जो भारत सरकार ने करी, जो श्रीलंका नहीं कर पाया, वो था आत्मनिर्भर भारत। हमने अंतरराष्ट्रीय बाजार पे डिपेंडेंसी को बहुत तेजी से कम किया, खासकर जैसे केमिकल्स हैं, टेक्सटाइल्स हैं, जो पीएलआई स्कीम हम लेके आए, हमारी इंडस्ट्री के लिए लिक्विडिटी दे दी क्योंकि कैश फ्लो डिस्टर्ब हो रहा था। जितना भी किया, मैं ये नहीं कहता कि वो दैट वाज 100% फुल प्रूफ, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमने अपनी जरूरतों को अपने संसाधनों से मैनेज करने की पूरी कोशिश करी और मुझे लगता है कि ये डिसीजन बिल्कुल सही था, क्योंकि हम अंतरराष्ट्रीय बाजार पे निर्भर नहीं थे।